नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि 22 जून यानी कि सोमवार को सुबह 9 बजे बाजार कैसा खुलेगा, कहां खुलेगा, निफ्टी कहां खुलने वाली है, बैंक निफ्टी की क्या हाल रहने वाले हैं, ओवरऑल सेंसेक्स का क्या हाल रहने वाला, मार्केट कैसा रहेगा, यह भी हम लोगों को समझना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि पहले जो फ्राइडे को मार्केट्स बंद हुए हैं उनका क्या हाल रहा है। तो अगर आप हम सबसे पहले बात करते हैं यूएस की, क्योंकि ग्लोबल क्यूज का हमारी मार्केट के ऊपर बहुत असर पड़ता है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स का हमारे मार्केट के ऊपर बहुत असर पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ डोमेस्टिक क्यूज को देखने से ही हमारा मार्केट ऊपर या नीचे होता है, क्योंकि अगर आपने अभी देखा हो तो लगातार जो हमारे मार्केट में मंदी आई है तो वो मिक्स कारणों से आई है। मिक्स कारण कौन कौन से? डोमेस्टिक प्लस ग्लोबल क्यूज, और इसकी वजह से मार्केट हमारा गिरता चला गया। जबकि अभी आपने देखा जब यूएस और ईरान के बीच में डील साइन होने की बात हुई है, मार्केट विदेशों के ऊपर भागे हैं। यूएस का, यूरोप का, एशियन के, जापान देख लीजिए लाइफ टाइम हाई बना गया। यूएस की मार्केट्स ने भी लाइफ टाइम हाई बना दिया, लेकिन हम अभी अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल्स को रीगेन नहीं कर पाए हैं। रीगेन तो छोड़िए, अभी हम 25,000 भी नहीं टच कर पाए हैं। तो वो हमारी कमजोरी है जिसकी वजह से हम मार्केट में भी तेजी नहीं देख पा रहे हैं। तो उसके पीछे एफआईआईज भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि एफआईआईज ने लगातार बिकवाली करी है, 9 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं। यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने 4,859 करोड़ की जो है ना खरीदारी करी है। कब खरीदारी करी है? फ्राइडे को। मतलब ये एक बड़ी अच्छी बात रही है कि 4,859 की खरीदारी करी है। मैं अपना ये देख रहा था, क्या देख रहा था? ऐनक देख रहा था, चश्मा देख रहा था, स्पेक्स देख रहा था, ऐसे ही बोलते हैं ना इसको। हाँ, तो ये देखिए मैं डेटा देख रहा हूँ आपके लिए। 4,859 करोड़ की बाइंग एफआईआईज ने करी है। अब एफआईआईज का एक यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात देखिए, एफआईआई ने तो 4,859 करोड़ की बाइंग कर ली, लेकिन डीआईआई ने उस दिन भैया माल बेच दिया। लगभग 1160 करोड़ का माल इन्होंने, डीआईआई ने बेचा है। ठीक है, अब यहां पे अगर टोटल जून में देखेंगे तो पूरे जून में एफआईआईज की जो टोटल बिकवाली है वो 43,044 करोड़ की है, जबकि डीआईआई की टोटल खरीदारी जो है, परचेज बाइंग जो है, 65,055 करोड़ की है। यानी कि एक तरह से डीआईआई ने ही हमारी मार्केट को बचा के रखा है। एफआईआईज ने पिछले सेशन में अगर हम देखें तो 15 जून को खरीदारी करी है 200 करोड़ की, फिर 17 जून को 101 करोड़ की खरीदारी करी है, और 19 जून को यानी कि फ्राइडे को 4,859 करोड़ की खरीदारी करी है। तो दोस्तों यहाँ पे एफआईआई ने अपना लौटना शुरू किया, और एफआईआई के लौटने के कारण ही मार्केट हमारा थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू किया है, लेवल्स ऊपर होने शुरू किए हैं, और 24,000 को जो साइकोलॉजिकल लेवल बना था उस लेवल को भी उसने रीगेन किया है। और फ्राइडे को जैसी उम्मीद लग रही थी कि क्या तोड़ देगा, तोड़ा नहीं है, वापस उसने 24,000 के ऊपर बंद किया है मार्केट को। और कितने पे बंद हुआ है? 24,013 पर बंद हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर ये भी देख लीजिए, डेक्स 0.16% यूरोपियन मार्केट हमारा माइनस में बंद हुआ है। तो ये भी एक यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे दोस्तों ये देखने वाली बात है, यूएस और ईरान और इजराइल और लेबनान, ये 4 कारक जो है मिलके हमारे मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो 4 कारक में जो सबसे ज़्यादा आपको इस वक्त देखना है वो इजराइल को देखना है और लेबनान को देखना है, क्योंकि जो यूएस और ईरान की दो एमओयू साइन हो गया है, लेकिन अभी जो इजराइल है वो जो इस लड़ाई से चाहता था उसको वो हासिल नहीं हुआ है। उसको ये था कि ईरान को पूरी तरह से नष्ट कर दो, नेस्तनाबूद कर दो, खत्म कर दो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बल्कि अगर इस लड़ाई को देखेंगे, इसके ऊपर एक हम अलग से चर्चा करेंगे, इसका एक अलग से एनालिसिस बनाएंगे कि भैया इस लड़ाई से आखिरकार फायदा किसको हुआ है। ईरान को फायदा हुआ, इजराइल को फायदा हुआ, या यूएस को फायदा हुआ। तो ओवरऑल जो भी शॉर्ट में अगर आप समझें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मामले में ज़्यादातर अगर कुछ फायदा हुआ है तो वो ईरान को ही फायदा हुआ है, क्योंकि उसको $300 बिलियन की कंपनसेशन मिलने की भी बात हो रही है। हॉर्मुज में वो टोल भी वसूलना चाहता है, और साथ के साथ में जो उसके सैंक्शंस लगे हुए थे, जो उसकी सारी फंड्स रुके हुए थे, उनको भी रिलीज़ किया जा रहा है। हाँ, जान माल की जो नुकसान हुआ है उसकी तो देखिए किसी की जान की तो कभी भी वापसी हो नहीं सकती है। हाँ, बिल्डिंग्स टूटी हैं तो वो बन जाएंगी, लेकिन जिसकी जान चली गई, मृत्यु हो गई, उसका क्या कर सकते हैं, वो तो आ नहीं सकता ना दोस्तों।
वो चाहे कितने भी पैसे दे दें, $300 बिलियन हो या $3000 बिलियन हो। लेकिन एक बात और दोस्तों सच है, कड़वी सच्चाई है, कड़वी हकीकत है कि पैसा भी ना हर दुख का मरहम है लगभग। आज के युग में तो ऐसे ही दिखाई देता है। कहते भी है ना कई बार कि भैया हमने भगवान तो नहीं देखा है, लेकिन पैसा जो है भगवान से कम भी नहीं है। तो ये हकीकत है, प्रैक्टिकलिटी है इसमें, इसको हम नकार भी नहीं सकते। खैर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें ये भी देखना है दोस्तों कि आप ये जरूर जानना चाह रहे हैं कि हमारे नेक्स्ट लेवल मंडे को क्या रहने वाले हैं। सुभाष जी के साथ अभी हमारा रात में 11 बजे उनका इंटरव्यू हम करेंगे और उनसे पूरे वीक का एनालिसिस समझेंगे कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, कैसा जाने वाला है, क्या रहने वाला है। जैसा आप देखते हैं वो पूरा का पूरा एक विश्लेषण देते हैं, पूरा एनालिसिस देते हैं, वो हमें अच्छे तरह से समझाते हैं और मार्केट उसी हिसाब से काम भी करता है काफ़ी हद तक। और ये हम जब भी एक काम करते हैं हम हमेशा बताते हैं कि भैया हम किसी भी तरह से आपको खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं, हम सिर्फ मार्केट के सिनारियो समझाने का प्रयास करते हैं। तो मार्केट का सिनारियो अगर देखें, पहले हम सपोर्ट लेवल आप देखना चाहेंगे कि भाई निफ्टी का सपोर्ट लेवल क्या है। तो निफ्टी अभी 24,018 पर बंद हुआ है, 24,013 पर, माफ कीजिएगा, और जो इसके इमीडिएट सपोर्ट है वो 23,900 का है। अगर यहाँ से टूटा तो 23,900 पे और उसके नीचे अगर गया 23,800। फिलहाल आज की तारीख में इस समय अभी समय हो रहा है 4:55 जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक कोई ऐसे हालात नहीं बन रहे हैं, ऐसे कोई मंजर नहीं बन रहे कि हम कहें कि मार्केट 23,800 को भी तोड़ सकता है। फिलहाल नहीं मार्केट तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर अगर और तो 23,800 आप एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल आप मान के चलें कि मार्केट यहाँ से फिलहाल टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अभी संडे बचा हुआ है और क्या ग्लोबल क्यूज, क्या घटनाएं ऐसी घट जाएं जिसका भी हमें कुछ नहीं पता। मार्केट एकदम से ऊपर निकल जाए या मार्केट नीचे आ जाए, ये कई बार सेंटीमेंट्स के बेस पे होता है। मैं आपको बताता हूं कि फंडामेंटली तो हम स्ट्रांग हैं, लेकिन फिलहाल हमारे सेंटीमेंट्स कमज़ोर हो रखे हैं और थोड़े से फंडामेंटल भी हमारे वीक हैं, जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स वीक बने। जो मोदी जी ने हमारे एक अपील कर दी तो उसका एक हमारी मार्केट के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मैं ऐसा कहता हूं, मेरा ऐसा मानना है। अगर नहीं कहते मोदी जी तब भी तो लोग काम चल ही रहा था ना। तो जिसने खरीदना है सोना तो अब भी खरीदेगा, जिसने नहीं खरीदना है तब भी नहीं खरीदना था, ठीक है। जिसने विदेश जाना है वो तब भी जाएगा, मोदी जी के कहने से ना कहने से किसी का कुछ नहीं हो रहा। जिसके घर में शादी ब्याह होना है उसने सोना तो खरीदना ही है दोस्त, वो कैसे रुक जाएगा। और जिसके घर में शादी ब्याह होना है लेकिन उसके पास बेचारे पे पैसे ही नहीं हैं तो कैसे खरीद पाएगा। तो मैं इस अपील को एक तरह से सिरे से खारिज करता हूं। मुझे इस अपील से लोग डरे जरूर हैं, बिजनेसमैन कॉशियस हो गए हैं, इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए कि भाई मार्केट में भी लगता है दया कुछ ठीक नहीं है, तो ऐसा कुछ लग रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ऊपर की तरफ क्या सिचुएशन बनती। तो ऊपर की तरफ अगर आप सिचुएशन दोस्तों देखेंगे तो 24,200 का जो लेवल है वो मंडे को मार्केट टेस्ट कर सकता है अगर सारी चीज़ें ठीक रही। गिफ्ट निफ्टी हमारा पॉजिटिव खुलता है और साथ के साथ जो हमारे एशियन मार्केट्स हैं वो भी पॉजिटिव खुलते हैं। तो आप ये देखेंगे कि मंडे को निफ्टी हमारा 24,200 का लेवल टेस्ट कर सकता है और फिर उसके बाद में 24,400 और 24,500 के लेवल इस वीक में टेस्ट किए जा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ये भी नज़र बना के रखनी है कि क्रूड के रेट क्या रहने वाले। अगर क्रूड हमारा $75 से नीचे गया तो आप यकीन मानिए कि 24,500 फिर तो हमने पकड़ ही लिया लगभग, ठीक है ना। 24,400 तो हम पकड़ ही लेंगे और 70 तक पहुँच गया तो फिर मुझे लगता है हम 24,800 को भी टेस्ट करते हुए लेवल को देखेंगे। हाँ, अब सवाल ये है कि इस वीक में जाएगा या नहीं जाएगा 24,800, ये सुभाष जी से हम समझेंगे। और आपके कोई प्रश्न है तो मुझे पहले से ही बता दीजिए ताकि मैं सुभाष जी से उन प्रश्नों के उत्तर भी ले लूं। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ हो सके तो हमारी संजीवनी टीवी की मेंबरशिप सदस्यता अवश्य लें, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।